नेशनल खबर, सब पर नजर। आज मैं इनसे मिलने के लिए आया था। मेरा और कोई मकसद नहीं था। मैं दिल्ली का पहले मुख्यमंत्री था। आम आदमी पार्टी जो कि राष्ट्रीय पार्टी है, उसका मैं राष्ट्रीय संयोजक हूं। जनता के बीच में रहता हूं। जनता की समस्याओं को उठाना मेरा धर्म है। उस नाते मैं उनसे मिलने के लिए आया था। तो मैं ये देख रहा हूं, यहाँ पे बीजेपी ने अपने हजारों कार्यकर्ता इकट्ठे कर दिए हैं। मेरी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी दुकान तक नहीं जाने दिया गया और मेरे को रास्ते में ही रोक के यहाँ पे उनके सुपुत्र को यहाँ आना पड़ा। रोशन लाल जी से मुझे मिलने तक नहीं दिया गया। स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर में। और जैसे हम लगातार दिल्ली के दंगल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं दिल्ली की कानून व्यवस्था के बारे में, जो कि केंद्र सरकार के अंदर आती है, या यूं कहें कि गृह मंत्री अमित शाह के अंदर आती है। और ऐसे में आम आदमी पार्टी ने एक आरोप लगाया है बीजेपी पर और चेतावनी दी है, या यूं कहें कि उन्होंने एक्स जो हैंडल है उस पर लगातार ट्वीट करते हुए ये कहा है कि आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल को अगर कुछ हो जाता, जब वो नागलोई में एक परिवार से, एक कानूनी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, तो उन्हें बीजेपी के गुंडों ने घेर लिया। इस तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाया गया है और ये भी कहा गया है कि आम आदमी पार्टी जो है, उनके जो मुखिया हैं वो सुरक्षित नहीं है और अगर उन्हें कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार गृह मंत्री अमित शाह और दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है या जो दिल्ली की पुलिस है वो जिम्मेदार होगी। इसी पर आज की ये खास चर्चा होने वाली है कि लगातार चल रहे इस दंगल का अंत कहां पर है। बीजेपी दो टूक ये कहती है कि दिल्ली में कानून व्यवस्था बिल्कुल सुरक्षित है और बहाल है। वहीं पर आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार ये कहा जाता है कि दिल्ली में जो कानूनी व्यवस्था है वो चरमरा गई है। और इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं कि क्या दिल्ली में जो कानूनी व्यवस्था है वो सच में कितनी ठीक है। तो चलिए इस प्रोग्राम को शुरू करते हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर एक बड़ा आरोप लगाया है। पार्टी का आरोप है कि अरविंद केजरीवाल नागलोई जाट में एक पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे, लेकिन वहां उन्हें बीजेपी के गुंडों ने घेर लिया। आम आदमी पार्टी ने अपने एक्स हैंडल से पूर्व सीएम की सुरक्षा के बहाने अमित शाह और दिल्ली पुलिस से कहा कि अगर केजरीवाल को कुछ हो गया होता तो गृह मंत्री और दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक रघुविंद्र शौकीन ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा कि आज केजरीवाल जी नागलोई जाट में एक अपराध पीड़ित परिवार से मिलने के लिए आए थे। पूरे इलाके को बीजेपी के गुंडों ने घेर रखा था और पुलिस तमाशा देख रही थी। केजरीवाल जी को अगर आज कुछ हो गया होता तो दिल्ली पुलिस और अमित शाह जी ही इसके लिए जिम्मेदार होते। आम आदमी पार्टी ने इसके बाद अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से अपने विधायक रघुविंद्र शौकीन के इस पोस्ट को रीपोस्ट कर उस पर लिखा कि गैंगस्टर परस्त बीजेपी की गुंडागर्दी का एक और नमूना आज केजरीवाल बीजेपी की बिगड़ी कानूनी व्यवस्था से पीड़ित एक परिवार से मिलने नागलोई जाट जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां अपने गुंडों को तैनात कर रखा था। हमेशा की तरह आज भी बीजेपी की दिल्ली पुलिस कोई एक्शन लेने के बजाय सिर्फ तमाशा देख रही थी। केजरीवाल को अगर कुछ हो गया तो अमित शाह और दिल्ली पुलिस इसके लिए जिम्मेदार होंगे। यह है पूरी रिपोर्ट। और जब हम बात करते हैं दिल्ली में बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के बारे में, जब हम बात करते हैं कि ट्रैफिक किस कदर दिल्ली को परेशान कर रहा है या दिल्ली के लोगों को परेशान कर रहा है, तो हाँ, ये समस्या तो ज़रूर है। क्योंकि दिल्ली की सड़कों में जब आप निकलते हैं सिर्फ 10 मिनट के लिए या आधे घंटे के लिए, तो आपको 2 घंटे उसी सड़क पर लग जाते हैं। दिन दहाड़े कई ऐसे केसेस सामने आते हैं, कई ऐसे मुद्दे सामने आते हैं कि जो लुटेरे हैं वो दुकानों में घुस करके जो व्यापारी है उसके पैसे लेकर या लूट कर चले जाते हैं और दिल्ली पुलिस वहां पर मूक दर्शक की तरह खड़ी रहती है। लेकिन आपका क्या कहना है? ये जो लड़ाई है आम आदमी पार्टी के बीच में और बीजेपी के बीच में कानूनी व्यवस्था को लेकर, उस पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगे? ये हमें कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। नेशनल खबर, सब पर नजर।